में एक बड़ा मौका दरअसल विनिवेश का है। विनिवेश और साथ ही साथ एसेट मोनेटाइजेशन के रोड मैप को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नीति आयोग पूरा दमखम लगाकर जुट गया है और सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स लगे हैं कि दरअसल जो काम 12 महीने लग सकता था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और लगभग 1 महीने का समय नीति आयोग अपने आप को दे रही है। लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण, बताइए क्या रणनीति तय की है नीति आयोग ने डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन के लिए? दरअसल एक बार जब सरकार ने विनिवेश को लेकर के और एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर के अपना रोड मैप पेश कर दिया, उसके बाद मैं लगातार ये जानने की कोशिश में रहा कि आखिर इसकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि नीति आयोग बिल्कुल इन दोनों ही मोर्चे पर काफी फास्ट ट्रैक मोड में है। वो चाहता है कि एसेट मोनेटाइजेशन हो या फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो, उसको जल्द से जल्द किया जाए। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि नीति आयोग ने इसको लेकर के एक पूरा प्रस्ताव सौंपा है जिसमें प्रक्रिया छोटी करने की सिफारिश की गई है। मिसाल के तौर पर नीति आयोग चाहता है कि जैसे ही किसी कंपनी के विनिवेश की सिफारिश की जाए, उसको सीधे सीसी यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास पेश किया जाए और नीति आयोग की सिफारिश करने के 30 दिन के भीतर भीतर सीसीए से मंजूरी ले ली जाए। अभी इसमें कम से कम 12 महीने का लंबा वक्त लग जाता है। इतना ही नहीं, नीति आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि अगर ये कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो महज 10 दिन के भीतर भीतर आप एसेट वैल्यूअर नियुक्त कर दीजिए, लीगल एडवाइजर नियुक्त कर दीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त कर दीजिए और उसके बाद की प्रक्रिया भी काफी छोटी रखने की सिफारिश नीति आयोग ने की है। हालांकि नीति आयोग की सिफारिश को अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के नहीं, एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर भी नीति आयोग ने काफी सिफारिश की है, जिसके तहत यह कोशिश की गई है कि प्रक्रिया काफी छोटी रखी जाए। मिसाल के तौर पर एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एजेंसी रखी जाए जो एसेट मोनेटाइज करे। इतना ही नहीं, एक डैशबोर्ड बनाया जा रहा है जो अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर के। कुछ ही हफ्तों में नेशनल एसेट पाइपलाइन को लॉन्च किया जाएगा ताकि बेहतर तरीके से बेहतर तालमेल करके एसेट मोनेटाइज किया जा सके। तो मुझे लगता है कि नीति आयोग की इन सिफारिशों पर अगर अमल हुआ तो डिसइन्वेस्टमेंट हो चाहे एसेट मोनेटाइजेशन हो, उसकी प्रक्रिया काफी छोटी हो जाएगी और उस पर काफी तेजी से आगे काम होता हुआ आपको दिख सकता है। ओके, तो जाहिर तौर पर प्रोसेस कम करने का प्लान है, लेकिन मुझे बताइए लक्ष्मण कि क्या टारगेट रहेगा, कितना पैसा जुटाना चाहती है सरकार और किन किन कंपनियों के जरिए एसेट मोनेटाइजेशन और विनिवेश की प्रक्रिया किक ऑफ होगी? दरअसल एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर सरकार ने अगले कारोबारी साल के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के एसेट को मोनेटाइज करने का लक्ष्य रखा है और उसमें हर मंत्रालयों को अलग अलग टारगेट दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के जरिए 30,000 करोड़ रुपए के एसेट को मोनेटाइज करने का प्रस्ताव है। इस तरह से पावर सेक्टर के लिए 27,000 करोड़ रुपए और रेलवेज के लिए 90,000 करोड़ रुपए एसेट मोनेटाइज करने का प्रस्ताव रखा गया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए 17,000 करोड़ रुपए, जिसमें जाहिर तौर पे गेल के और आईओसीएल के, एचपीसीएल के गैस पाइपलाइन भी होंगे। पावर में कहूं तो वहां पे पावर ग्रिड के जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको मोनेटाइज करने की योजना है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए 40,000, तो सिविल एविएशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए के एसेट मोनेटाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से पोर्ट, शिपिंग, कोल माइन, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अलग अलग जो एसेट हैं उनको मोनेटाइज करने का टारगेट रखा गया है और इस पर मुझे लगता है काफी तेजी से काम चल रहा है।